Do we label our child saying, oh, my child is not attentive? ये बच्चा attentive नहीं है कि my child is not able to sit in one place. Many a times I see parents, using these two terminologies interchangeably. What is the problem? So it is important that you are able to identify is it the child not being attentive or is the child being fidgety because the child is not still? And how we can help our children master the art of being attentive. So does your child seem to lose attention very quickly? क्या आप ये चीज देखते हो कि अगर कुछ चीज आप अपने बच्चों को बोलते हैं करने के लिए और वो बहुत जल्दी उसका इंटरेस्ट चला जाता है उसमें से, इसका मतलब ये है कि your child is not able to concentrate for a longer duration of time, and they're often changing tasks and they manage to concentrate for a very, very few seconds or sometimes a few minutes as well. So how can you help your child as a parent and sometimes as a teacher as well in the classroom? जब ये बच्चे फोकस नहीं कर पाते हैं, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, तो वी हैव टू एक पर्टिकुलर वे में उसको अप्रोच करना होता है. ओके, सो ये अप्रोच हम और ये चीज हम उनको कैसे और हेल्प कर सकते हैं, ये हम देखते हैं. तो पहला चीज है वो है लिसनिंग. लिसनिंग मतलब सुनना और समझना. लिसनिंग इज द की टू लर्निंग. जब एक बच्चा कुछ सुनता है और जिस तरीके से वो चीज समझता है, जब वो चीज समझेगा तब जाके वहां पे लर्निंग होगा. तो लिसनिंग इज एब्सोल्युटली की टू any learning. Listening requires concentration and focus, and listening is active and not passive. Brain is always working and telling कि अच्छा ये चीज आया, आपको ये करना है, ऐसे respond करना है, वैसे respond करना है, and that is why we say that listening should be active and not passive. हर एक बच्चे का concentration जो attention span होता है वो अलग अलग होता है, और हम as parents हमको इस बात का ज्यादा नॉलेज, ज्यादा जानकारी नहीं है. रिसर्च ने बताया है कि हर एक बच्चे का उम्र के हिसाब से उसका अटेंशन स्पैन होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चा 1 साल का हो तो उसका अटेंशन स्पैन अराउंड 2 मिनट तक ही होता है, और वो भी मैक्स है. उससे काफी कम होता है फॉर एन एवरेज चाइल्ड. और ये जो अटेंशन स्पैन है ये हमें सीखना है. एज अ पेरेंट हमें ये चीज समझना है. तो जब हम उसको कुछ टास्क देते हैं, हमको उसके हिसाब से, बच्चे का सोच के हिसाब से हमें उसको टास्क देना है, ताकि वो एक अचीवेबल गोल हो बच्चे के लिए. सुटेबिलिटी मतलब क्या होता है? Is what you are asking your child to do, is it too difficult or is it too easy, is it too long? And तो ये हम देख रहे हैं कि वो एक appropriate चीज हम पूछ रहे हमारे बच्चों को करना. क्या वो चीज कुछ ज्यादा शॉर्ट है, ज्यादा लंबा है, ज्यादा हार्ड है, कि बहुत ज्यादा इजी है कि उसका बिल्कुल भी अटेंशन ना हो, कि इतना हार्ड है कि भाई वो अचीव हो ही नहीं सकता है. तो ये चीज हमको एब्सोल्युटली ध्यान में रखना है, एंड इट नीड्स टू बी एट द करेक्ट लेवल. और फिर आता है रिस्पॉन्स का. तो जब हम बच्चों को कुछ बोलते हैं, या फिर हमारे बच्चे जब हमें कुछ बोलते हैं, तो हम क्या करते हैं? क्या हम रिएक्ट करते हैं कि क्या हम रिस्पॉन्ड करते हैं? और इन दोनों में क्या डिफरेंस है? रिएक्ट करना मतलब जिस तरीके से उन्होंने जो बोला उसी तरीके से हम उनको वापस कुछ बोलते हैं, और उस चीज के हम बिना ज्यादा सोचे समझे हम रिएक्ट करते हैं और हम बोल देते हैं. अब रिस्पॉन्ड का मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्ड का मतलब ये होता है कि हमने सुना, हमने समझा, और ये सारे जानकारी होने के बाद हम बच्चों को बोल रहे कि क्या करना चाहिए या फिर क्या नहीं करना चाहिए. तो ये है रिएक्ट और रिस्पॉन्ड का अंतर. जब हमारे बच्चे बढ़ रहे उनको हमें कांस्टेंट फीडबैक देना है, और जब हम उनको प्रोसेस प्रेस करते तो उनको हम इट्स इन अ फॉर्म ऑफ फीडबैक कि हम वो क्यों है वो अच्छा, हमें क्यों अच्छा लगता है वो हम उसको बता रहे. कैच किड्स डू बीइंग गुड. अगर वो गलत कर रहे उसका जो कैचिंग देम डूइंग गुड मोर ऑफन देन व्हेन दे आर डूइंग बैड. ऑफ कोर्स जब वो कुछ करते हैं गलती हमें उनको सुधारना चाहिए, बट जब भी वो कुछ सही करते वो उसका भी हमें उनको बताना है कि अरे ये बहुत अच्छा किया आपने, कि आपने ऐसा किया और ये इसके लिए अच्छा है. तो हमें ये सारे प्रैक्टिसेस जो है बढ़ाना है एज अ पेरेंट.